बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। बस आजकल जैसे मौसम की वजह से ना कुछ ये वायरल इन्फेक्शन है, गला ख़राब, फ्लू और हल्का सा बुखार था, जिसकी वजह से मेरी वीडियो मज़ीद लेट हो गई। पहले मुहर्रम की वजह से ज़रा मैं डिले कर रही थी, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो फाइनली आज ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ये आप लोगों ने मेरी शॉपिंग वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने शेयर किया हुआ है। आप लोग अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। हाँ, ये उल्टा तय हुआ है, ये है इसका सीधा। ये असल में मैंने श्रिंक कर लिया है, क्योंकि मैंने हर ड्रेस को पहले श्रिंक तो मस्ट करना था। खैर सबको ही पता है। इसकी लेसें ऑलरेडी ये मैंने दुपट्टे के लिए ली हुई हैं। ये दुपट्टे के पल्लू पे भी लगनी, क्योंकि इसका बॉर्डर ऐसा है, तो इसलिए उसके पल्लू के लिए नहीं थी। ये दुपट्टे के लिए लेसें हैं और ये मेरी ड्रेस के लिए लेस है। तो ये जो है ना, ये भी पिछले दिनों में वैसे ही ले आई थी मार्केट से, मुझे बहुत ही प्यारी लगी, तो मैंने सोचा वाइट लेस तो चल जाती हैं समर सीज़न में बहुत से कपड़ों पे, और उसके अलावा ये ज़्यादा डाइबल भी हैं, तो इसलिए जो मुझे डिज़ाइन को बहुत अट्रैक्ट करे ना, वो फिर मैं वैसे ही ले आती होती हूँ। अब ये इसके साथ इतना माशाल्लाह प्यारा लगा ना, और जो मैंने डिज़ाइनिंग सोची है ना, वो इंशाल्लाह आप लोगों को बना के दिखाऊँगी। तो फिर आप लोग, ये मैं थोड़ा एप्लिक वर्क करवाने लगी हूँ ना इसके साथ, तो वो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा जब रेडी होगा। अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, इसके लिए कुछ वही एप्लिक वर्क थोड़ा करवा के लाऊंगी। हाँ, ये इसका दुपट्टा है शिफॉन का, एम्ब्रॉयडर्ड, ये फ्रंट है, और ये लाइट वाला थोड़ा ये बाजू है, और बैक और ट्राउज़र जो है वो प्लेन है। ठीक है, तो अब आप लोग देखिएगा कि इसमें मैं डिज़ाइनिंग क्या करती हूँ। सबसे पहले तो मैं एप्लिक वाले के पास गई हूँ और उसको मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। जिस तरह से भी मुझे ये पैच लगवाने थे ना, तो मैंने अपने सामने रखवा के उससे पिन अप करवाए कॉमन पेन से। ये सारी सेटिंग अभी हुई है, अभी एप्लिक वर्क नहीं हुआ ना। तो ये कुछ मैंने नेक के लिए और दामन के कॉर्नर्स वगैरह के लिए उसको बताया एप्लिक वर्क। और वैसे तो टेलर ही जब स्टिच करते हैं मेरे ड्रेसेस, तो वही एप्लिक वगैरह जो भी उसमें एप्लिक वर्क होता है करवा लेते होते हैं, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना था। और मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही पहले अपने हिसाब से जो है ना एप्लिक करवा के ही दूँ, फिर डिज़ाइन में कुछ आगे पीछे गड़बड़ ना कर जाए टेलर भी, तो इसलिए फिर मैंने ये एप्लिक वाले को दे दिया। अभी बस मैं अपनी लेडी टेलर के पास आई हूँ, क्योंकि मैंने ये ड्रेस इससे स्टिच करवाया था। दुपट्टे की लेस कुछ सही तरह से नहीं लगी हुई थी, मैं वही डिस्कस कर रही थी। कुसुम, ये देखो, ये उठी उठी सी क्यों रहती है? फिर इसका भी तो कोई हल होना चाहिए ना। यार ये ना इधर से वाइट सिलाई नज़र आनी थी, इसे तो ये माशाल्लाह से ड्रेस सिल के आ गया और बहुत अच्छा लगा। ये सारा नेक जो एप्लिक से मैंने करवाया था, बाकी की डिटेल मैं बाद में दिखाती हूँ। बस मैं आप लोगों को ये बताने लगी हूँ कि जैसे अब ड्रेस स्टिच हो के आया ना, तो मुझे पहले आइडिया था कि मैं इसके अंदर कुछ लगाऊंगी, लेकिन उस टाइम भी मेरे माइंड में फ़ौरन यही क्लिक हुआ कि मैं बटन्स लगाऊंगी ना इसके अंदर। कॉटन के ख़ुद जो बनवाते हैं ना बटन्स, वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रेडीमेड जो है ना, वो सारे वो मटेरियल और होता है, वो उसकी इतनी खूबसूरत या एक एलिगेंट सी लुक नहीं आनी थी। तो इसके ऊपर फिर मैंने सोचा कि वाइट कपड़े के बटन्स बना के ना वो लगाती हूँ। ये फिर मैंने बटन्स के ये 3 साइज़ होती हैं डिफरेंट। ये जो मैंने सबसे छोटा साइज़ है ना बटन्स का, ये बनवाया है, ताकि कि थोड़ी सी ज़रा खाली खाली स्पेस भी अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा इसको भरना नहीं है, लेकिन इसमें एक ज़ाहिर फ्रंट है शर्ट का, तो नेक का फ्रंट वैसे भी बटन्स वगैरह यहाँ सूट करते हैं ना, तो इसलिए फिर मैंने इसको डिज़ाइन को, वैसे भी मुझे थोड़ा सिंपल सा लग रहा था, खाली खाली सा, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर ना ये बटन्स लगा लेती हूँ। ये देखिए, इससे और ज़्यादा एक कंप्लीट लुक आ रही है। और ये जो लेस का डिज़ाइन है ना सर्कल में, उसके साथ भी ओवरऑल एक बड़ी अच्छी मैचिंग सी लुक आ रही है। सबसे पहले मैंने पेंसिल से निशान लगा लिए जहाँ जहाँ बटन्स लगाने हैं। उसके बाद धागा जो है ना, कोशिश करें ज़्यादा यानी ज़्यादा लड़ियाँ जो है ना, 3-4 लड़ियों वाला धागा होना चाहिए, ताकि मज़बूती से बटन 1-2 टांके से ही जो है ना वो पक्के मज़बूत हो जाएं। और ये बटन्स जो हैं, ये मार्केट से जैसे अक्सर लेस वाली दुकानें होती हैं बटन्स वाली, और इस तरह की जहाँ पे सारी इसी तरह की मटेरियल मिलता है ना सुई सिलाई से रिलेटेड, तो उनके पास ये एक मशीन होती है जिसमें ये बटन बनवाए जाते हैं। तो उनसे ये कपड़ा दे के जिस तरह के मर्जी ड्रेसेस के साथ बनवाए जाते हैं। तो ये फिर मैंने वाइट बनवा लिए थे। तो बस सिंपल बटन की तरह ही टांकना है इसको, ज़रा अच्छे से पक्का करके मज़बूत करके। उसके बाद 2 बटन एक्स्ट्रा थे, बच गए, तो मैंने सोचा कि दोनों जो कॉर्नर है ना मेरे दामन के, वो थोड़ा स्पेस यहाँ पे कुछ खाली खाली सा था। ज़रा एप्लिक करवाई थी तो वो लेस ज़रा काटनी पड़ी, तो इसलिए फिर मैंने ही सोचा कि वहाँ पे लगा लेती हूँ। इसके अलावा जी मैं लेस आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखें, ये लेस जो है ना,
ये उखड़ी उखड़ी सी थी। तो फिर मैं उस दिन दर्जन से भी बात की थी, लेकिन वो कह रही थी कि ये ऐसे ही लगती है, इस पर सिलाई लगाई तो धागा नज़र आएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसका कोई हल कर लूँगी, और सुई धागे से जो है ना ये सबसे बेहतर हल है, क्योंकि इससे ये होगा कि हमने देखिए ना धागा भी मैंने बेस के साथ का कलर यूज़ कर लिया, और उल्टी साइड से ये धागा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो छोटे छोटे कच्चे टांके से भर के ना ऊपर से लेस से भी ये धागा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके मैंने ऐसे छोटे छोटे टांके ऊपर से होल में से निकाल के भरे हैं, और नीचे से भी सेम धागा है, तो इसलिए बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, और पक्का भी हो गया जैसे कि अभी बिल्कुल भी वो ना ऊपर से वो नहीं हो रहा, लटकेगा नहीं, वरना इस तरह चौड़ी लेस तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और ये सारा ड्रेस जो है कंप्लीट हो गया हुआ है और ये बिल्कुल रेडी है दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा अब आप लोगों को इसकी डिटेलिंग दिखा दूँ। एक लेस मैंने ली और बिल्कुल वो लाइट सी पतली सी ली, बहुत हैवी और थिक वाली नहीं ली थी, क्योंकि जैसे ये एम्ब्रॉयडरी है तो इस तरह जैसे थोड़ी वो लगे जैसे एम्ब्रॉयडरी की लुक आ रही है ना, बॉर्डर टाइप बन जाए, तो वो मैंने एप्लिक करवा ली थी। बाजू जो हैं क्योंकि ये ज़रा बूटी वाले थे, और बैक बिल्कुल प्लेन थी शर्ट की, इस तरह से ट्राउज़र और बैक का ये कपड़ा था ना। तो दुपट्टे पे मैंने ना साथ में खुद ही लेस जो है ना ये, क्योंकि दुपट्टे का बॉर्डर सिंपल सा था। पहले सबसे मैं आप लोगों को दुपट्टा ही दिखा देती हूँ। ये देखें दुपट्टे का ना यही बॉर्डर बना हुआ था, और लंबाई की साइड पे था बस 2 साइडों पे। तो ये लेस तो मैंने पहले ले ली हुई थी दुपट्टे के साथ। मैंने सोचा था ये जॉइनिंग लेस है, लेकिन मैंने सोचा था कि ये मैं इसको फीते की तरह लगाऊंगी किनारे पे, और एक चौड़ा सा बॉर्डर की लुक दूंगी दुपट्टे को। तो पल्लू पे क्योंकि ये बॉर्डर नहीं था, ये सिर्फ 2 साइड पे था, तो फिर पल्लू पे मैंने डबल लेस कर ली ना, थोड़ी इससे मिलती जुलती कर ली कि वो एक ओवरऑल जो है ना चारों तरफ बराबर बॉर्डर की लुक देगा। तो ये इस तरह से, ये वैसे लेस मेरी घर पे मैच हो गई थी, ये पीस मेरे पास इतना पड़ा हुआ था जो दुपट्टे के पल्लू पे आ गया, तो फिर मैंने यही लगा लिया। ये मैंने इस पर डबल लेस कर लिया है। डबल लेस जैसे कि मैंने बताया, एक साइड पे तो सिलाई आ गई और दूसरी साइड पे मैंने सुई धागे से किया। ये देखिए कहीं से कुछ भी नहीं पता चल रहा कि हम लोगों ने ये लेस कैसे अटैच की हुई है। लेस भी अच्छे से सारी अटैच हो गई है इसके साथ इस तरह से। और ये बैक साइड पे भी जो है ना वो हल्के फुल्के टांके जो है ना सिंगल धागे से, सुई धागे से, बिल्कुल भी वो बुरे भी नहीं लगते और नज़र ही नहीं आते। इस तरह से दुपट्टा भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा कंप्लीट भी हो गया, हैवी भी हो गया, और फुल जैसे इसमें जाल था, बाजू और दुपट्टे का सेम प्रिंट बना हुआ है ना, तो सारा बॉर्डर भी हमारा बन गया चारों तरफ। ये देखें ना ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके ये फ्लावर वाले डिज़ाइन से ये सब ओवरऑल बड़ा मैच कर रहा है। इस तरह दूर से अगर देखा जाए तो एक लुक जो है ना जो क्रिएट किया है वो सेम ही हो गई है ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र तो सिंपल है, बस 12 इंच पेंचे के साथ मैंने खुला ट्राउज़र बनाया है। लॉन्ग फुल लेंथ में शर्ट है, शर्ट की लेंथ जो है वो 48 मैंने रखी है, बॉक्स ट्राउज़र। उसके बाद जी शर्ट की तरफ आते हैं। शर्ट भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लगी है इस तरह से। बाजू क्योंकि ऑलरेडी ज़ाहिर है वो प्लेन में थे, अब मैंने क्या किया, प्लेन कपड़े की डिज़ाइनिंग की ना, दामन पे मैंने कॉर्नर तैयार किए। पहले मैंने ये कॉर्नर्स को एप्लिक करवा ली हुई थी, और उसके बाद जी कॉर्नर से हमने एक फूल काटा था, एक फूल बीच में से निकाला, जिसकी वजह से हमारा ये बॉर्डर हमारे पास एज़ इट इज़ रहा, क्योंकि ये लेस का ही हिस्सा है ये सारा। तो हमने एक फूल स्किप कर दिया ना बीच में से, तभी हमारा ऐसे कॉर्नर रेडी हो गया, आउटलाइनिंग हमारी। तो ये जगह जो है ना ये खाली बची थी तो बटन्स एक्स्ट्रा 1-2 बन गए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो नेक पे लगाने के बाद 2 ही बटन बचे, तो मैंने सोचा कि ये कॉर्नर फिल कर लेती हूँ ना। बाजू इसी तरह के थे कि ज़रा प्लेन लुक आ रही है ऑलरेडी बाजू में, इसलिए ये वाली डिज़ाइनिंग इस पर ज़ाहिर बनती नहीं थी। तो सिंपल फिर मैंने ना किनारों पे बस ये लेस जो है ना वो एप्लिक करवा ली हुई है। और स्टिचिंग में ये किया है ना कि जैसे यहाँ पे सिलाई आई है सेंटर में बिल्कुल ना, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं, तो उसको जब पलटे को टर्न किया तो इसको बढ़ा के हमने लगा दिया इस तरह। ये बिल्कुल किनारे पे थोड़े उसके कटाव से ये महसूस हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। दामन पे भी हमने इसी तरह से कर लिया कि यूँ ऐसे इसको फोल्डिंग इस तरह से दी हुई है कि लेस जो है ना ये हाफ पे ही जो है ना थोड़ी थोड़ी बाहर आ गई हुई है। सर्कल्स इसके हाफ सर्कल इस तरफ हैं और हाफ कपड़े के ऊपर आ रहे हैं। सेम का पलटा लगा दिया हुआ है सारा, और बैक इसकी प्लेन है। और नेक पे जो डिज़ाइनिंग की है वो ये है कि वही लेस आमने सामने करके ये मैंने अलग से प्लेन कपड़े के ऊपर जो है एप्लिक करवा लिया हुआ था, और फिर हमने ऊपर ये इस तरह से ही फोल्डिंग अंदर की तरफ करके, तो इस तरह ये सारी सिलाई से ही अटैच हो गई है। नीचे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ अगर ये चीज़ ना होती तो फिर शायद मैं नीचे की तरफ लगवाती, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी एक आउटलाइनिंग बन रही थी फिनिशिंग के साथ, तो इसलिए फिर कपड़ा ऊपर ही रख के फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर दी हुई है। ठीक है, ये देखिए।
और उसके बाद नेक पे जो है ना वो हल्के से कटाऊँ इसी शेप के साथ दे दिए। प्लेन भी हो सकता था, लेकिन ये कि चले ये ज़रा थोड़ा यहाँ से डिफरेंट लुक हो गई है और फिनिशिंग ज़्यादा आ गई है, तो ये बिल्कुल गोलाई में कटाऊँ के साथ साथ हमने नेक को इस तरह शेप दे दी था। ये ज़रा प्लेन था, ये मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि यहाँ पे मैं कुछ फिल करूँगी, और मेरे माइंड में वैसे बटन ही आए थे कि कपड़े के कॉटन के, तो ये कि ये बटन्स जो है ना बहुत ही सूट किए हैं ना, ओवरऑल इसके साथ लुक आ रही है लेस के साथ। ये फुटवेयर जो है ना ये मैंने टीमो से ऑर्डर किए थे, और मैंने फुटवेयर वैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा शॉपिंग की है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन ये फुटवेयर मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किए हैं। तो ये है कि क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, बड़े कंफर्टेबल और बहुत सॉफ्ट और लाइट वेट से हैं, लेकिन ये है कि अब ये यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये रिलायबल भी हैं या नहीं लेकिन ये कि खूबसूरत बहुत हैं, और मेरे इस ड्रेस के साथ तो बहुत ही प्यारे लगे ना, क्योंकि ये पर्ली इफेक्ट जो है ना ये तो मैच भी बहुत कर रहा है, और वैसे भी ये जैसा स्टाइल था मेरे ड्रेस का, तो मुझे ऐसी फ्लैट कैंची चप्पल स्टाइल जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगा इसके साथ। तो पहना हुआ मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी एक और ड्रेस है वो उसकी डिटेलिंग पहले मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ, तो रहिएगा वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ। ये वाला ड्रेस मैंने अभी वीडियो में पहना भी हुआ था, तो मैंने सोचा इसकी मैंने अभी तक आप लोगों से डिटेलिंग भी शेयर नहीं की है। थोड़ा सिंपल है, लेकिन ये कि ज़ाहिर सिंपल डिज़ाइंस भी हमें चाहिए होते हैं घर में, जैसे डेली वेयर के लिए, तो ये भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसके साथ जो है ना मैंने दुपट्टा कंट्रास्ट किया है, और सिंपल सा दुपट्टा इसके साथ, ये बस किनारे इसके ऐसे सिलाई लगा ली हुई है, सिंपल शिफॉन का, क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है साथ में। बटन्स और लेस जो है ना वो इसी कलर के हैं, रेड भी कर लिया जा सकता था, लेकिन मुझे ये था कि मेरा घर से भी मैच हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये कंट्रास्ट में अच्छा भी लग रहा है, तो यही चला लेती हूँ। उसके बाद शलवार जो है ये 10 इंच पैंचे के साथ है, और थोड़ा सा ये चौड़ा है जैसे 3 इंच के करीब, तो ये सिंपल बस ऐसे ही इसके अंदर सिल्क का, क्योंकि मैंने पल्टा लिया था इसके साथ रेड कलर का, तो वो ट्राउज़र यानी शलवार के पैंचे में भी वही लग गई हुई है। बाकी जिस तरह फर्शी शलवार चल रही है बस वही वाला स्टाइल है, लेकिन वो तो खैर 12 इंच पैंचे तक भी चल रही है, लेकिन ये मैंने ज़रा नॉर्मल सा रखा है ताकि कैजुअल यूज़ के लिए जो है ना वो ज़रा इतना कंफर्टेबल रहता है। 10 इंच पैंचा और चौड़ा भी नॉर्मल सा 3 इंच तक है ये। तो ये है कि ये ड्रेस मैंने वैसे भी थोड़ा सिंपल सा बनाया है कि ज़रा डेली वेयर के लिए भी हमें हल्के फुल्के इस तरह के चाहिए होते हैं, तो इन पे ज़रा बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग का फ़ायदा भी कोई नहीं, घर में पहनने वाले कपड़े, और दूसरा ज़रा वो फिर बहुत ज़्यादा स्टिचिंग भी, तो जितना ज़्यादा हम डिज़ाइनिंग डिटेलिंग कराते हैं, तो इस वजह से घर में पहनने के लिए एक तो ज़रा ये बजट फ्रेंडली भी होते हैं इस तरह से, और हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग वालों में कपड़ों में कंफर्टेबल भी इंसान रहता है आम रूटीन में पहनने के लिए। ऐसे ये प्रिंट सा है, बस सेल्फ प्रिंट टाइप का कह लें या लेकर प्रिंट की तरह का है, कंट्रास्ट में बस ये बड़ा प्यारा सा छोटा छोटा प्रिंट बना हुआ है, तो बस मैंने उसी कलर की लेस ले ली है, ये शिटल की लेस है बारीक सी, और बस मैंने क्या किया पैनल्स वाला स्टाइल बना लिया इस तरह से। ये देखिए सिंपल राउंड नेक है, इस तरह से बनाया ना, और मैंने ये कि लेस बजाय इस तरफ लगाने की मैंने पट्टी पे भी लगानी थी ना, तो वो पूरी जैसे 1 इंच ये पट्टी हम बाहर की तरफ पलटा के इस तरह लेस लगा लेते हैं, तो ये वाला स्टाइल नेक का बना लिया, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से बस उसके किनारे पे यूँ आते आते ये फ्रंट मिडल में पट्टी जो है ये 1.25 इंच की रख ली गई है, ये यहाँ से ये सारी 1 इंच आ रही है, और ये ज़रा थोड़ी सी चौड़ी अच्छी लग रही है, ये हमने 1.25 इंच कर लिया है, और इस तरह बस घुमा के लेस सारी इसके गिर्द लगा ली है। और ये कपड़े के बटन मैंने लेस के साथ ये कपड़ा कॉटन का मैच कर लिया था, ये इसके ऊपर 5 बटन लगा दिए। मुझे ज़रा हैवी लुक अच्छी लगती है बटन्स की, मतलब 3 लगाते तो इतने खूबसूरत नहीं लगते ना, तो ज़रा करीब करके लगाए हैं तो ये अच्छे लग रहे हैं। है फ्रंट पे मैंने स्टाइल किया, बैक ये थे कि सिंपल है उसमें पैनल्स नहीं है, तो फ्रंट पे जो है ना वो पैनल्स कर ली हैं, और उन्हीं में लेस भी वही वाली लगा दी गई है। बाजुओं पे भी फिर मैंने किनारे पे लेस नहीं लगाई, कि जैसे नेक की लुक दी हुई है ना उसी तरह ये भी ऊपर की तरफ जैसे पलटा ऊपर की तरफ कर दिया हुआ है, और उसमें ये गुम लेस लगा दी गई है, बजाय कि किनारे पे लगाने की, ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल देने के लिए इसको इस तरह से गले पे भी मैंने इस तरह से की है, और बाजू पे भी इस तरह से की है जी। तो अब आप लोगों को पहना हुआ भी दिखाती हूँ कि पहना हुआ ये लॉन्ग शर्ट बिल्कुल स्ट्रेट में मैंने बनाई है,
तो इस तरह से इसकी लुक आ रही है। लॉन्ग शर्ट फुल जो हम ज़्यादा लेंथ में बनाए ना तो थोड़ी सी ए लाइन में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका क्योंकि प्रिंट ही ऐसा था चिकन का, क्योंकि ये जितना चिकन प्रिंट बना हुआ था ना स्ट्रेट में ही बना हुआ था, तो जितना वो था उतना ही मैंने दामन रख के इसको स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट की लुक दे दी है जी। तो ड्रेस डिज़ाइनिंग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पर विज़िट भी करिएगा। आप लोगों को और भी बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो देखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।